सपोज करो कि आप एक दिन अचानक देखते हो कि आपके बैंक अकाउंट में $8 मिलियन आ जाता है। तो आप उस $8 मिलियन का क्या करोगे? आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, नई गाड़ी, नया घर, नए फोन, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज और क्या क्या नहीं। लेकिन मैं आपको एक ऐसे पर्सन के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने अपने कमाई का एक एक हिस्सा जोड़कर $8 मिलियन की एक फॉर्च्यून वेल्थ क्रिएट की। तो आज मैं आपको रोनाल्ड रीड के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्होंने साधारण सी जिंदगी जीकर $8 मिलियन का वेल्थ इकट्ठा। अगर आप गूगल करोगे तो पाओगे कि रोनाल्ड रीड एक फिलैंथ्रोपिस्ट, इन्वेस्टर, जेनिटर और एक गैस स्टेशन अटेंडेंट थे। आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट इट कि एक साधारण सा झाड़ू लगाने का काम करने वाला आदमी इतना पैसा कैसे बना सकता है। रोनाल्ड रीड का जन्म 1921 में अमेरिका के डमरस्टोन, वर्मंट बेस्ड एक गरीब फार्मिंग हाउसहोल्ड फैमिली में होता है। उन्होंने अपने स्कूल के लिए अपने घर से लगभग 6.4 किलोमीटर पैदल चलकर जाता था, वो भी एवरी सिंगल डे। मजेदार बात तो ये है कि वो अपने फैमिली में इकलौता ऐसा बंदा था जिन्होंने हाई स्कूल ग्रेजुएट किया था। आफ्टर दैट ही सर्व्ड इन द यूएस आर्मी इन 1945 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II। आर्मी से रिटायरमेंट के बाद अपने घर ब्रेटलबोरो वापस आकर उन्होंने हैविलैंड गैस स्टेशन में लगभग 25 साल तक एज ए गैस अटेंडेंट के रूप में काम किया और फिर गैस स्टेशन से रिटायरमेंट के बाद वह फिर से पार्ट टाइम जॉब जेनिटर के रूप में जेसी पेनी में 17 साल तक काम किया। रोनाल्ड रीड के लाइफ के होल जर्नी में बहुत सारे पर्सनल फाइनेंस के लेसन छिपे हैं, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में बात करने वाला हूँ। रोनाल्ड रीड के पास इतना पैसा होते हुए भी वह फ्रुगैलिटी में जीना पसंद करते थे। आप इस चीज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि रोनाल्ड रीड ने अपनी फटी खाकी डेनिम जैकेट में सेफ्टी पिन का यूज करते थे ताकि उसे कंटिन्यू वियर कर सके। रोनाल्ड रीड रोज सुबह ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेटलबोरो मेमोरियल हॉस्पिटल के कॉफ़ी शॉप में जाते, जहां पर वह एक कप कॉफ़ी के साथ एक पीनट बटर टोस्ट लेते। बट एक दिन उसे पता चला कि वह कॉफ़ी शॉप बंद हो चुका है। देन ही बिगेन टू ईट ब्रेकफास्ट एट फ्रेंडलीज। एक बार तो ऐसा हुआ कि जब वह फ्रेंडलीज में ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो एक आदमी ने उनका बिल पे कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वह अपने ब्रेकफास्ट का खर्चा तक नहीं उठा सकता है। रोनाल्ड रीड की मुलाकात एक दिन हॉस्पिटल डेवलपमेंट डायरेक्टर से होती है, जिन्होंने उसे सजेस्ट किया कि एक बार लाइब्रेरी जाके चेकआउट करे। उसके बाद क्या, वह रेगुलर बेस पर लाइब्रेरी जाने लगे, जहां उन्होंने इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बहुत सारी किताबें पढ़ने लगे और इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज गेन करी। रोनाल्ड रीड स्टॉक्स न्यूज़ के लिए द वॉल स्ट्रीट जर्नल डेली बेसिस पर पढ़ते थे। रोनाल्ड रीड ने कभी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उसका एक फिलॉसफी यह था कि वह उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे जिसके बारे में उसे खुद पता होता था। जब उनका मौत हुआ तब उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ 95 स्टॉक्स थे जो डाइवर्सिफाई थे अलग अलग इंडस्ट्री में, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, पब्लिक यूटिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स एंड कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टर्स शामिल थे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। दो दोस्त होते हैं जिन्होंने अपनी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी एक साथ शुरू करता है, और पहला जो दोस्त है वह कुछ समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं और दूसरा जो दोस्त है वह उससे कुछ ज़्यादा समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा जो दोस्त है उसका रिटर्न ज़्यादा होगा। इसलिए कहा जाता है कि इन्वेस्टिंग में पेशेंस एक की फैक्टर होता है। रोनाल्ड रीड ने स्टॉक्स खरीदना कब शुरू किया यह तो क्लियर नहीं है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दर्ज किया कि रोनाल्ड रीड ने 1959 में शेयर्स खरीदे थे। इसका मतलब ये है कि उनके पास 50 से अधिक वर्षों का अनुभव था। उनकी सक्सेस मार्केट टाइमिंग पर बेस्ड नहीं है, बल्कि पेशेंस और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहने पर है। रोनाल्ड रीड आज हम सब के लिए एक मिसाल है कि कैसे एक मामूली सा आदमी जिन्होंने कंसिस्टेंट लर्निंग, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग के जरिए इतना बड़ा वेल्थ बिल्ड किया। रोनाल्ड रीड के पास इतना पैसा है, ये बात न उनके फैमिली के किसी मेंबर को पता था और न ही उनके किसी दोस्त को। रोनाल्ड रीड की मौत 2014 में एट द एज ऑफ 92 में हो जाती है, जिसने कि इंटरनेशनल हाईलाइट बना दिया कि कैसे एक मामूली सा जेनिटर ने इतनी बड़ी वेल्थ का अंबार खड़ा किया। और
कैसे उन्होंने अपना सारा पैसा जो $8 मिलियन का था, जिसमें से उन्होंने $1.2 मिलियन उस लाइब्रेरी के नाम और $4.8 मिलियन ब्रेटलबोरो मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम और बचे हुए $1.2 मिलियन अपने फैमिली के नाम कर दिया था।